लाली और रानी, दो चिड़िया की भावनात्मक कहानी। अरे रूपा, इतने दिनों से कहाँ थी तुम? हमसे मिलने भी नहीं आई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन दोस्ती निभाया नहीं तुमने। रानी, इतना नाराज क्यों होती हो? मैं कहीं चली गई थी इसलिए मिलने नहीं आई, और तुम्हारी मम्मी इतनी उदास क्यों दिख रही है? रूपा, हम लोगों से नाराज होकर ना इसके पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। रूपा उन दोनों की बात सुन ही रही थी, तब तक उसकी दीदी आवाज लगाई और रूपा वहाँ से चली जाती है। रानी और लाली दोनों सोचने लगती है। के बाद लाली ये सोचने लगती है, पता नहीं रानी के पिताजी कहाँ गए होंगे, किस हालत में होंगे। कोई बहेलिया तो उनको पकड़ के नहीं लेके चला गया। इधर रूपा अपने घर आकर यही सोचती है कि पता नहीं कहाँ चले गए रानी के पिताजी। मैं तो कहीं से उनको ढूंढूंगी, लेकिन मेरी मम्मी और दीदी मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। लाली और रानी दोनों आ जाती है। फिर रूपा बोलती है, लाली, हम कल ढूंढने उनको चलेंगे। तुम लोग कुछ खाए हो कि नहीं? मैं अभी खाना लेके आ रही हूँ। मेरी मम्मी देखेगी तो मुझ पे गुस्सा आएगी। मैं छुपा के ला रही हूँ खाना, तुम दोनों खा लो और चुपके से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन होता वही है। रूपा, मैं देख रही हूँ तुमको कई दिनों से। तुम क्या कर रही हो? खाली चिड़ियों के चक्कर में फंसी रहती हो। वो कौन है तुम्हारा सारा पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है। मैं घर से निकलना बंद कर दूंगी तुम्हारा। उसके बाद रूपा को घर में रखकर उसकी मम्मी कहती है कि ये तुम पढ़ाई करना है, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है। घर से निकली तो बहुत बुरा होगा। 2 दिन बीत जाता है, रूपा खाना नहीं खाती है। फिर उसकी दादी और दीदी आकर उसको समझाते हैं, देखो बेटा, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कैसे होगा? मैं तुम्हें लाली और रानी से मिलाऊंगी। रूपा, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। मैंने कल देखा कि एक चिड़िया को एक बहेलिया पकड़ के ले जा रहा था। उसमें 3-4 और चिड़ियाएं थी। देखो रूपा, सारे बहेलिया चिड़िया को मार कर खाते ही नहीं है। कई तो अच्छी चिड़िया मिल जाए तो उसे पकड़ के ले जाके गांव में घुमा घुमा के पैसा कमाते हैं। रूपा लाली और रानी से मिलकर बोलती है, लाली, तुम गांव के इर्द गिर्द घूम कर जाकर देखो, कहीं रानी के पिताजी को ले जाकर वह बहेलिया उनको घुमा घुमा के उनसे पैसे तो नहीं कमा रहा है। घर आने के बाद मम्मी रूपा को बहुत डांटती है और रूपा रोने लगती है। रोते रोते रूपा सो जाती है। फिर सुबह रूपा उठती है तो देखती है कि लाली और रानी दोनों घर के अंदर आ गई है। फिर रूपा घबरा जाती है और लाली से बोलती है, लाली, तुम दोनों पहले बाहर चलो। बाहर आने के बाद लाली सारी कहानी रूपा से बताती है। रूपा, हमने कल देखा एक पेड़ के नीचे जंगल में इसके पिताजी को अजीब सा कपड़े पहनाए और चश्मा लगाकर, टोपी लगाकर, पता नहीं कौन बैठाया था। मुझे लग रहा है उन्हें कोई कैद करके रखा है। प्लीज रूपा, तुम ही बचा सकती हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैंने उनको जहाँ बैठे हुए देखा था। रूपा जब वहाँ जाती है तो एक झाड़ी में रानी के पिताजी का पैर बांधकर वो बहेलिया छुपा कर चला जाता है। फिर रूपा चुपके से जाती है और उनसे बात कर, आपको यहाँ किसने कैद करके रखा है? फिर रानी के पिताजी रोने लगते हैं और सारी कहानी बताते हैं। बहेलिया मुझे दिन भर खाना नहीं देता था और ले जाकर लोगों के सामने नचाता था, मुझे नाचने को कहता था और शाम को बांध के यहाँ रख के चला जाता था। अब आप परेशान मत होइए, रानी और लाली दोनों आते ही होंगे। मैं आपको यहाँ से लेकर बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। बहेलिया वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा आप सबके पास, और आप खुशी खुशी वहाँ रहेंगी। देखिए, वो दोनों भी आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। आप अगर ऐसा नहीं होती तो मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाता। उसके बाद वो तीनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षी के लिए प्रेम रखना चाहिए।